आज हम लेसन 3 फिजिक्स क्लास 12 वैद्युत विभव इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितना थ्योरी बनता है सभी थ्योरी को हम कवर करेंगे 3-4 वीडियो में। इसके एक एक क्वेश्चन को, एक एक हेडिंग को हम यहाँ से समझते हैं। यानी वैद्युत विभव जो होता है, इसमें जो हमारा पहला हेडिंग बनता है वैद्युत विभव ही बनता है। तो इससे जो हमारा डिफिनीशन बनता है, यानी यहाँ से जो हमारा डिफिनीशन बनेगा वैद्युत विभव किसे कहते हैं। यानी हम फार्मूला यहाँ पे लिखा है V=W/Q। तो V=W/Q जो होता है इसका सूत्र बनता है। तो इससे हम जो फार्मूला बनाते हैं, यानी जो हमारा डिफिनीशन बनता है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य तथा उत्पन्न आवेश की मात्रा उस क्षेत्र का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु पर जब हम कार्य को करते हैं तो वहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है, उसी का जो रेशियो बनता है वही हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसको हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा V बराबर बनेगा W/Q काम करेगा। अगर यहाँ से इसके हम मात्रा को निकालना चाहे तो W जो हमारा ये कार्य का काम करेगा, आवेश यानी Q के रूप में काम करेगा। यानी W जो कार्य बना इसका मात्रक जूल बनेगा, आवेश जो Q बना, जो Q यहाँ पे बना हुआ है इसका मात्रक कूलम बनेगा। यानी कहने का मतलब जूल प्रति कूलम, या इसी को हम डायरेक्ट दिखाना चाहे तो वोल्ट भी हम मान सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इसके हम बीमा निकालना चाहे तो बीमा देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक बीमा करके। यानी यहाँ पे जो हमने जूल है, जूल यानी ये कार्य का काम करेगा, तो इसका बीमा हमने पढ़ चुके हैं। जूल का जो बीमा होता है जूल का जो बीमा काम करेगा वो हमारा mL² T⁻⁻² काम करेगा। उसके बाद कूलाम का जो बीमा काम करेगा AT काम करेगा। इसको हम अगर मिला के सॉल्व करेंगे तो mL² T⁻³ यानी फार्मूला हमने पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर डिफिनीशन निकाला, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी मात्रा को हमने निकाला, फिर लास्ट में हमने इसकी बीमा को दिखाया। इस तरह से हमारा वैद्युत विभव कंप्लीट होता है। सेकंड हेडिंग इसका चलते हैं हम वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर देखते हैं, यानी यहाँ पे वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। यानी कहने का मतलब है यानी जो विभव, पहला विभव और दूसरा विभव, यानी हम जब किसी कार्य को करते हैं तो एक आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जो कार्य किया जाता है, यानी जो उसके विभव में जो अंतर होता है वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका हम डिफिनीशन देखना चाहे तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा विभव में अंतर को उस क्षेत्र का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इन्हें हम लिख सकते हैं नीचे VA - BB = W/Q0 बनेगा। फिर नीचे हम लिख सकते हैं ΔB इक्वल बनेगा W/Q0। फिर इसके बाद इस तरह से हमारा वैद्युत विभवांतर का डिफिनीशन कंप्लीट होता है। आइए हम इसके नेक्स्ट हेडिंग को चलते हैं। यानी नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा बनेगा वो बनेगा वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। चूँकि हम जानते हैं विभवांतर VA - BB = W/Q,
तो ये जो बना विभवांतर बी ए बी बी, इसको हम अगर मिला के लिखना चाहें तो डेल्टा बी का ही काम करेगा। तो यानी यहाँ से बनेगा डब्ल्यू अपान क्यू जीरो बनेगा। अगर यहाँ से हम डब्ल्यू का वैल्यू निकालना चाहें तो डब्ल्यू इक्वल टू बनेगा डेल्टा वी इंटू क्यू जीरो। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। उसके बाद चूँकि हम एक फार्मूला जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 1 चूँकि वहाँ पे हमने कार्य निकाला था इसके पहले, तो कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है, या तो हमने जो निकाला था उसके हिसाब से विभवांतर इंटू आवेश से जो हमने मान निकाला था। तो दोनों जो हमारा मात्रक बनेगा वो समान ही रहता है, यानी कार्य जो होता है वही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर दिखाते हैं। तो बराबर दिखाएंगे तो एक तरफ लिखा जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू जीरो, एक साइड में लिखा जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर बनेगा। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 पलट के इधर जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा वी इंटू क्यू जीरो बनेगा, एम बी स्क्वायर बनेगा। यहाँ से एम बी स्क्वायर हम आगे करेंगे तो इसको हम पीछे किए तो बी स्क्वायर निकाले, बी यानी हमारा बेग का काम करेगा। 2 डेल्टा वी इंटू क्यू जीरो बना। अगर यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, यानी 2 डेल्टा वी क्यू जीरो अपान एम, ये हमारा काम करेगा। इस तरह से हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो फार्मूला डिफिनीसन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसके मान को हम याद रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। बस इस वीडियो में हम यहीं तक 4 ही हेडिंग सॉल्व करेंगे। आगे हम इस वीडियो को यानी इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके आगे जो भी हेडिंग है उनको हम पढ़ाएंगे। बस यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू, दैट सॉल्व्स।